नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। चलो भाई, वॉर वॉर खेलते खेलते कुछ तो अकल आई है इन देशों को। और खबर आज ये है कि खुशी की बात है, इजराइल और हिजबुल्ला सीज फायर कर लिए हैं लेबनान के अंदर। इसमें भी बहुत सारे नियम और शर्तें हैं। और क्या ऐसी वजह हो गई जो इजराइल ने कह दिया कि हम सीज फायर करे ले रहे हैं? आइए जानते हैं पूरी खबर। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो भाई बात ऐसी हुई है साथियों कि इजराइल, जो बाइडन दैट इज अमेरिका चाचा जो हैं, उनके मध्यस्थता में, मतलब ये बने हैं मिडलमैन, ब्रोकर। और इजराइल और यहाँ पे लेबनान के हिजबुल्ला के बीच में हो गया है सीज फायर। सीज फायर लागू आज से हो गया है। और इसकी भी बहुत सारी शर्तें हैं कि क्यों है, कैसे है, प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए बात क्या है। बात ऐसी कुछ हुई है कि ये सीज फायर 60 दिनों का होगा, 60 डेज तक ये होगा वैलिड। और इसमें क्या होगा कि इजरायली ट्रूप्स वापस से अपनी जगह आ जाएंगे और हिजबुल्ला अपने आप को यहाँ पे साउदर्न लेबनान से जो है वो अपने आप को वापस ले लेगा। तो इसके लिए आप मैप देख लो। अब यहाँ देखिए है लेबनान और यहाँ है इजराइल। क्लियर? तो इजराइल के जो ट्रूप्स यहाँ पे हैं वो वापस से साउथ में आ जाएंगे। और लेबनान के जो यहाँ साउथ में आ गया है ये जो हिजबुल्ला। अब हाँ, हिजबुल्ला को आप ये कंफ्यूज मत करिएगा लेबनान से। लेबनान की जो अपनी अलग फोर्स है ना, ये हिजबुल्ला की हम बात कर रहे हैं। तो हिजबुल्ला जो यहाँ पे साउथ में आया था वो अपने आप को वापस से नॉर्थ में ले लेगा। अच्छा, बहुत दिक्कतें हुई हैं, मालूम है यहाँ पे कितने जो है 10-12 लाख लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है। बहुत दिक्कतें लेबनान में भी हुई हैं। तो अब आइए थोड़ा समझते हैं कि सीन है क्या एक्चुअली में। अब देखिए, इस सीज फायर की तो बात हो गई है, लेकिन साफ तौर पे इजराइल ने एक बात कह दी है। वो ये कह दिया है कि देख लो भाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हिजबुल्ला ने इस डील का वायलेशन किया और किसी भी प्रकार से इजराइल पे अटैक किया तो हमारे पास भी राइट टू एक्ट होगा और हम भी पलट के फिर अटैक करेंगे। क्लियर है? और कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में हुआ, जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो उससे करीब, मैंने बताया ना, 1.2 मिलियन, करीब 12 लाख लेबनीज लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। असल में तो देशों में लड़ाई हो जाती है और लोगों को ही झेलना पड़ जाता है। अब देशों में क्या, यहाँ पे तो हमास और हिजबुल्ला का ही इतना तमाशा चल रहा है इसराइल के साथ में। अब यहाँ पे देखिए, मीनवाइल इजराइल के क्या है, हैवी बॉम्बिंग हुई और इसकी वजह से करीब 37 डेथ हुई। ज़्यादातर इसमें से सिविलियंस थे, ऐसा लेबनीज ऑफिशियल का कहना है। अच्छा, और उसके अलावा इजरायली साइड पे भी कई लोग मारे गए। अब आप इतना टाइम वर्ल्ड के लेवल पे ना खराब करें, इसलिए सभी बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए सिर्फ IAS की वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए। सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में 9919785532 पे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, या फिर @सिर्फ IAS सेल्स पे बात करिए टेलीग्राम पे। और दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, सभी लोग डिसिप्लिन मैनर से पढ़ेंगे तो आपकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कि इस डील के की टर्म्स क्या हैं, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं इस डील में जो हमें समझनी चाहिए। देखिए, ये पहली चीज़ तो 60 दिनों का सीज फायर है, 60 डेज तक वैलिड रहेगा। और इस टाइम पे इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो मैंने बताया कि वापस से अपने बॉर्डर की साइड आ जाएंगी बढ़िया। और हिजबुल्ला जो है वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस को सीज करेगा सदर्न लेबनान से। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, मैप मैंने आपको दिखाया था। साउथ से हिजबुल्ला ऊपर और यहाँ इजराइल वाला जो है ये अपने बॉर्डर की तरफ आ जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे डील इफेक्ट में वेडनेसडे से आ जाएगी, जैसे आज से आ गया लोकल टाइम वहाँ का, उसके हिसाब से। तीसरा, अग्रीमेंट यहाँ पे जो है वो डिप्लॉयमेंट करेगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे कोई तो होगा ना जो यहाँ चीज़ें देख रहा होगा, समझ रहा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लेबनीज सोल्जर्स आएंगे। देखिए यहाँ लेबनीज सोल्जर्स अलग हैं, हिजबुल्ला की बात अलग हो रही है, ठीक है। तो लेबनीज सोल्जर्स और यूनाइटेड नेशन के
पीस कीपर्स इस एरिया में रहेंगे। किस एरिया में? साउथ ऑफ लितानी रिवर से। अब देखिए लितानी रिवर आपके लिए जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे है लितानी रिवर, यहाँ के साउथ में आप यहाँ पे जो है लेबनान के सोल्जर्स और यूएन पीस कीपर्स को पाओगे, जो इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगी कि बॉर्डर से तमीज़ से सही तरीके से ये लोग हटे जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद चौथी बात ये कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग रूम जिसे हेड कर रहा है यूएस, वो देखेगा, अच्छे से समझेगा सभी कंप्लायंस जो है सारी पार्टीज से। और हमारे बाइडेन चाचा जो हैं वो स्टेट करते हैं कि जो डील है वो बढ़िया से रहे और ये हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो। क्या बवाला चल रहा है ये भी जाने वाले हैं, तो अपने सामने एटलीस्ट कुछ तो अच्छा करके चले जाएं। हर जगह तो इन्होंने आग लगा दी है लड़ाई की। इज़राइल ने भी इंसिस्ट करा है कि हम देखो सीधी बात है, अगर हिजबुल्लाह ने कमिटमेंट को अपनी ब्रीच करा और हम पे अटैक करा, फिर हम नहीं छोड़ेंगे, फिर हम जो है एक्शन लेंगे। ये बात सीधी सीधी बात आप ध्यान में रख लो। अब आप कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम को क्या मज़ा आया, अच्छा लगा डील को देख के? तो दोनों ने कहा बढ़िया है यार, सीज़ फायर है, अच्छी बात है, कहाँ हम जो है वो इतना देर से परेशान है, अब दे दे के वेपन्स भी परेशान हो गए हैं, पैसा वैसा कमा लिया है, पैसा वैसा जा चुका है। तो दोनों ने, जो कि हमारे यूएस के फ़िलहाल अभी तक जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प के आने से पहले, जो बाइडेन चाचा, तो इनके और उसके अलावा यहाँ पे कीर स्टारमर जो कि यूके के पीएम है, ये दोनों ने कहा बढ़िया है, गुड न्यूज़ है, हम चाहते हैं लंबे वक्त तक ये चीज़ चले और कोई दिक्कत ना हो। हिजबुल्लाह ने भी सेम बात कही कि देखो भैया इज़राइल, आप आगे से अगर टुक से आ जाओगे तो फिर हम वापस से लड़ाई दंगा करेंगे। इसके साथ साथ ये गाज़ा को लेके क्या कोई बात हुई? देखिए कि गाज़ा को लेके कुछ खास बात नहीं हुई है, और गाज़ा को लेके तो अभी मुझे लगता भी नहीं है इज़राइल इतनी जल्दी पीछे हटने वाला है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि आखिरकार क्या ऐसा हो गया जो भैया नेतन्याहू ने कह दिया कि ठीक हम करे ले रहे हैं सीज़ फायर? बताओ। कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, कई सारी बातें हैं। देखिए अंदर की बातें समझ सकता है इंसान खुद ही कि भैया इनका खर्चा बहुत हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि अभी ईरान की तरफ हम रुख मोड़ रहे हैं, हमारे पास जो औजार थे, हमारे पास जो वॉर मटेरियल था वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। तो इतना कम हो चुका है तो हम क्या करें, अब हम वापस से स्टॉक कर रहे हैं, तो तब तक के लिए रुके रहो, फिर मारेंगे आराम से अगर मन करा तो। अदरवाइज़ दूसरी बात, ईरान की तरफ हमारा जो है वो ज़्यादा अभी नज़र हमने फेरी है, उसको ध्यान देना है, उसको पीटना पाटना, उसके साथ वॉर करनी है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमास बहुत ज़्यादा खुश हुआ जा रहा था कि हिजबुल्लाह जो है वो हमारा साथ देगा साथ में, तो हमास को हम कमज़ोर करना चाहते हैं, ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा अगर आप देखें तो भाई ये है कि भाई ये लड़ के बहुत ज़्यादा थक गए, हर तरफ क्या ही लड़ते रहेंगे, पैसा रुपया भी बहुत जाता है, तो थोड़ा होल्ड टाइम होती है ना, तो वैसा इसको देखा जा रहा है। अब पूरे देश से तो यही उम्मीद है, पूरे विश्व की ये उम्मीद है कि क्यों ही लड़ रहे हो भाई, लड़ाई दंगा करने से कुछ मिलता नहीं है, बल्कि और कन्फ्लिक्ट ही पैदा होता है। होपफुली ऐसा हो कि ये सारे लोग जो हैं वो खुश रहें, ताकि सिविलियंस और पूरी वर्ल्ड पीस और बढ़े। तब तक के लिए इतनी खबर, आगे कोई खबर आएगी आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को और इन्जॉय कर सकते हैं पर्क्स। साथ में ये वीडियोस आप देख सकते हो फेसबुक पे, ट्विटर पे एक नई जानकारी मैं शेयर करती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे डिटेल्स और साथ में क्वेश्चंस, और ये पीडीएफ्स वगैरह टेलीग्राम पे मिलती हैं। इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हर जगह फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।